हेलो, नमस्कार। तो हम फिर से आ चुके और ये जो है अभी ये वाले तो नए वाले बैकग्राउंड से ही शुरू करते हैं। मेरा मेरा ऑफिस रेनोवेट हो गया है और काफ़ी सुंदर बनाया है। मैंने काफ़ी मेहनत करी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से मालूम हुआ आई डोंट हैंडल चेंजेस वेरी वेल। I can't handle changes at all. I hate changes. I don't like changes. It's really hard for me to adjust to them. पर खैर उससे भी पहले मैं मतलब कैविएट दे दूँ, जैसे ना हर बार की तरह हम कैविएट के साथ बातें करते हैं ना, बिना बिना कैविएट के हम बातें नहीं करते हैं। तो कैविएट ये है कि मुझे किसी ने बताया कि ये काफ़ी लंबी वीडियोस हैं, इनको शॉर्ट बनाओ। मैंने कहा पर छोटी बातें तो मैं करता ही नहीं ना, स्मॉल टॉक्स ही तो नहीं करनी आती है। हम तो ज़्यादा बातें करते हैं, तो खूब सारी बातें करते हैं। चलो ठीक है, तो आप इसको एज अ पॉडकास्ट सुने है ना, और किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान मिलेगा इसकी उम्मीद ना रखें। और मैं चूँकि अभी भी ऑफिस में लोग मौजूद हैं, तो मैं बार की तरफ शायद हो सकता है देख लूँ। तो ये कैविएट है। बाकी पुरानी बातें तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, है ना। मेरी किसी बात का आप लोग कोई बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं तो अपनी बात से पलट जाऊँगा, है ना। मैं इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा ऑन करता ही नहीं हूँ अपनी बातों को ना। इतनी ज़्यादा मेरी उन पर स्वामित्व नहीं है, इतना ज़्यादा स्वामित्व है ही नहीं। तो मैं तो पलट जाऊँगा, फिर देख लो आप। मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो काफ़ी है, इतने कैविएट तो काफ़ी है इसके। अब मुझे लग रहा है मैं शायद हिंदी में मतलब ही भूल गया कैविएट का। नहीं, मुझे याद है, मुझे बीच में याद आ जाएगा तो मैं बता दूँगा। तो हाँ, तो वापस आ जाता हूँ मैं भाई। बहुत ही किसी ने बहुत ही सच्ची बात बोल दी थी, और वो बात ये थी कि वी लव आवर नोन हेल, वी चूज आवर नोन हेल इंस्टेड ऑफ अननोन हेवन। तो नोन हेल की क्या है, आपको आदत लग जाती है। आपको पता है कि भाई मतलब आपको अगर रोज़ कुत्ता काट रहा है तो आपको आदत हो गई है कि मैं घर से बाहर निकलूँगा तो कुत्ता काटेगा ही काटेगा। ये देखिए कैमरा फिसल रहा है नीचे। एक थोड़ा सा पैसा आ जाए ना, तो भाई साहब मैं तो एक सेटअप करूँगा अच्छा सा। खैर तो हाँ, मैं क्या करता कि हाँ, अगर आपको लग पता है कि आपका रोज़ कटेगा किसी जगह, आपको रोज़ एक तरीके का बर्ताव मिलेगा, भले वो ख़राब बर्ताव भी हो, हमें आदत लग जाती है भाई। हम आदतों वाले जीव हैं ना, हमको आदत लग जाती है। हमको फिर वो पसंद आने लगती है भाई, कि भाई अब मैं क्यों जाऊँ किसी ऐसी टेरिटरी में जिसका मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। क्यों? और बुरा हो गया तो भाई अच्छा तो हम सोच ही नहीं रहे ना। हमें तो बचपन से सिखाया गया है ना कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इसका तुम जो है गणना पहले ही करके चलो। बुरे से बुरे की तैयारी करके चलो, अच्छा होगा तो फिर तो भगवान भरोसे ही हो, तो है ना, उसको तो झेल ही लेंगे। तो हमारा दिमाग जो है वो तैयार होता है बुरे से बुरे के लिए। तो हाँ, तो मुझे उसकी आदत लग जाती है बहुत जल्दी, और मैं बहुत ही आदती किस्म का आदमी हूँ, है ना। मुझे तो मेरे नाम के पहले 3 अक्षर भी आदा और ता है। कोई सेंस नहीं है इन बातों की, तो क्या फर्क पड़ता है अब मेरी कौन सी बात की सेंस है। तो भाई मुझे आदत नहीं लग रही है इसकी। मुझे बहुत ही अलग फील हो रहा है। बहुत सारे रंग है, मतलब बहुत सारे रंग है भाई।
मैं नहीं भाई भाई। पर हाँ भाई ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे, काफ़ी खर्चा भी करे जैसा दिख रहा है। मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातें हैं कोई मतलब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि भाई मुझे नहीं आदत है, मुझे आदत है भाई किसी चीज़ के रहने की, तो मुझे आदत है। मुझे बदलाव मुझे माना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मान लिया कि देखो प्रकृति का नियम है, बदलाव है ना, सब बदलते हैं, बदलना ही पड़ता है। मैं भी बदल ही रहा हूँ, देखो मैं बेहतर हो रहा हूँ, बकवास हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बदल रहा हूँ, मैं खुद है इंसान के तौर पे बदल रहा हूँ। और मेरे आसपास का वातावरण नहीं बदलेगा, ये कैसी घटिया बात है? वो भी तो बदलेगा, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पर ये कहने के बावजूद अगर आप मेरा पॉइंट समझें कि भाई मेरे को तो इतना पसंद नहीं है बदलना, ठीक है, इतनी जल्दी मैं बदलाव के लिए वो खुले दिल से स्वागत नहीं कर पाता, समय लगता है, मुझे समय लगता है, तो समय लगेगा। और पता नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और लग रहा है मुझको, पर खैर चलो, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं नई किताब। इतना गंदा सेगवे कौन मारता है, पर ये तो मेरा खुद का पॉडकास्ट है, मेरी खुद की वीडियो है भाई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे आज़ादी है, देखो जीवन में बहुत कम जगह आज़ादी बची है हमारे लिए, बहुत कम जगह है ना। मैं गिनवा देता हूँ कहाँ कहाँ बची है, कहाँ कहाँ नहीं बची है। आप बस अपने काम पे आज़ादी नहीं होती है ना, आपके ऊपर एक मालिक होता है, बॉस होता है। अगर आप अपना काम करते हो तो ग्राहक, कस्टमर इज़ द किंग होता है ना, इतनी आज़ादी नहीं होती है वहाँ पे। पर बेस और घर पे तो देखो, कम आपके नाम पे थोड़ी आपका घर, लोगों के साथ रहते हो आप, सबकी माननी पड़ती है, सबकी सुननी पड़ती है, तो वहाँ की तो देखो आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हुई गई है। शायद आप रिलेशनशिप में हो सकते होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं तो ज़्यादा बातें बोलूँ कभी नहीं इसके बारे में, ना आपको खुद ही पता है कितने आज़ाद है आप वहाँ पे, कितने नहीं है, ठीक है। और तो हाँ, तो देखो भाई, तो लगभग हमारी सब जगह से आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। 3-4 तरह की आज़ादियाँ बची हैं मेरे पास, उनमें से एक ही है कि मैं यहाँ पे तो कैसे भी कितना भी गंदा जोक मार सकता हूँ, कितना ही गंदा सेगवे ले सकता हूँ। तो गंदे सेगवे की बात करते हुए हम शुरू करते हैं कि हमने इस बार कौन सी किताब पढ़ी। और पहले दिखा देता हूँ मैं, हमने पढ़ी है ये वाली किताब, बहुत ही इंट्रीगिंग टाइटल है इसका। खूबसूरत या गंदा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो खूबसूरत लगता है, पर आपके लिए बोल देता हूँ मैं, बहुत ही इंट्रीगिंग टाइटल है इसका, तो मुझे बड़ा इंट्रीग किया। और वो टाइटल है कि बहुत दूर कितना दूर होता है। कितना दूर होता है, बहुत दूर होता कितना दूर है। आप कहोगे क्या फालतू बात है, क्या फालतू बात है, तो फालतू बात है। और ये किताब है मानव कौल की, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, एक अभिनेता के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक इंसान तो देखो मैं रूबरू नहीं मिलाऊंगा तो बता नहीं रखता हूँ ज़्यादा, लेकिन एक जो उनकी यादें मुझे अच्छी लगती है, मैं मिलना चाहूँगा। मानव कौल भाई साहब, अगर आप ये देख रहे हैं तो मतलब मैं बता रही हूँ, वैसे अगर आप मुझे जैसे लंच पे बुलाना चाहो, कभी भी डिनर पे भी, तो हम काफ़ी बातें कर सकते हैं। तो बहुत दूर कितना दूर होता है, ये किताब एक यात्रा वृतांत है। अब जब मैं कह रहा हूँ यात्रा वृतांत, तो मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रख रहा हूँ कि आपने राहुल संकृत्यानंद के बारे में सुना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ राहुल संकृत्यानंद के बारे में सुना होगा, तो आपको याद होगा कि हमारी हिंदी की किताब होती थी, जितने लोग NCERT की किताबों से पढ़े हैं, है ना, जो CBSE वाले स्कूलों में गए हैं उनका तो मैं बोल सकता हूँ
कि एक हिंदी की किताब होती थी, उसमें एक चैप्टर होता था यात्रा, मेरे ख्याल से काठमांडू की यात्रा थी, कहीं की तो यात्रा थी, जो कि राहुल संकृत्यानंद का एक यात्रा वर्णन था, यात्रा वृतांत था। तो देखिए राहुल संकृत्यानंद, हमें बाद में पता चला, हमें तब नहीं पता था कि राहुल संकृत्यानंद कितने बड़े आदमी। हमने तो पढ़ ली थी भाई कहानी, बचपन में हिंदी की किताब तो भाई हम तो चाव से पढ़ते थे ना। हम तो टीचर जब पढ़ाती, टीचर होगी चौथे चैप्टर पे, हम पढ़ चुके भाई 19वें चैप्टर तक सारी कहानियाँ, तो हम तो चाव से पढ़ते थे। हम मतलब मैं चाव से पढ़ता था। मैं हम भी बोल देता हूँ, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे दिमाग के अंदर की सारी आवाज़ें बात कर रही हैं। तो मैं बता दूं कि हम अलग अलग आवाज़ें हैं, हम अलग अलग शख्सियतें हैं। एक ढांचे के रूप पर ये शक्ल है हमारी, पर ये ढांचा हटा दो, जो कि हटा ही देना चाहिए। तो हम है ना, हम ये बिहार वाला हम नहीं है जहाँ पे मैं को हम कहते थे। ये प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल बहुवचन वाला हम है ना, प्लूरल हम है। तो हम हैं, तो हमें तो भाई हिंदी किताबें बहुत अच्छी लगती थी, हिंदी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, अंग्रेजी की कहानियाँ भी अच्छी लगती थी। तो हमने राहुल संकृत्यानंद की किताब पढ़ ली, और ये एक राइटर ऐसे जो कि हमारे दिमाग में रह गए। हमें नहीं पता कैसे, शायद उन्होंने कोई प्रभाव छोड़ा होगा, पर रह गए हमारे दिमाग में। हमें बहुत सालों बाद अभी 1-1.5 साल में, जिसमें हमारा ये खुद को इस ढांचे के बाहर निकालने का, खुद को व्यक्त करने का ये जो सफ़र शुरू हुआ है, 3-4 साल पहले शुरू हुआ है। हमें तब अभी 2-2.5 साल पहले पता चला कि भाई राहुल संकृत्यानंद जी जो है चीज़ है, पढ़ें आप भी। मुझे मौका नहीं मिला है अभी तक पढ़ने का, और तो हो सकता है मैं जी मानव कौल की 10 किताबें मेरे पास सेट लाए तो मैं अपने जन्मदिन के दिन खुद के लिए, तो इन 10 किताबों के बाद शायद मैं मानव कौल उठाऊँ, और जब मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, जिनमें दोस्तोस्की ऐसा ही नाम है, मेरा प्रोनाउंसिएशन मेरा काफ़ी ख़राब है, तो आप जो है उसे इग्नोर कर सकते हैं, पर आप जिनको पता होगा उन्हें समझ आ गया होगा। टोल्स्टॉय जी हैं, उनकी किताबें हमें उठानी है, और हमारे राहुल संकृत्यानंद जी हैं, इनकी किताबें हमें उठानी है। बहुत टाइम हो गया जी प्रेमचंद की हमने और कुछ नहीं पढ़ा है, हमने गोदान के बाद से कुछ नहीं पढ़ा है उनका, वो हमें उठाने हैं। और तो छोटा बच्चा हूँ मैं और आइसक्रीम की दुकान में खड़ा हूँ, अलग अलग रंगों की सारी आइसक्रीम मुझे खानी है, वैसा ही मैं एक किताब की दुकान में खड़ा हो जाता हूँ, मुझे सब पढ़ना है, अच्छा लगता है मुझे। तो यात्रा वृतांत तो बहुत दूर, कितना दूर होता है, यूरोप के अलग अलग गाँव में हमारे मानव भाई साहब गए, और मैं इससे एज अ फिक्शन ही पढ़ रहा हूँ, है ना, मेरे लिए ये सब कल्पना ही है। मैं मानव कौल की यात्रा वृतांत पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ चुका हूँ, तो मैंने मानव कौल को एक काल्पनिक आदमी ही माना है। उनके जीवन में जो जो घटित हो, मुझे नहीं पता कितना सच है, हो सकता है कुछ भी ना हो सच्चे चीज़, तो मैंने वो सब भी एक कल्पना ही मानी है उनके भी, और एक फिक्शन किताब की तरह पढ़ा है, जिसमें एक कहानी की शुरुआत होती है, उसमें नायक हमारे पास है, और फिर नायक जो भी फैसले लेता है, जो भी चीज़ें करता है, और फिर एक उस कहानी का अंत है, दुखद है सुखद है हमें नहीं पता, मतलब हमें तो, मुझे तो पता ही है भाई, हमने तो पढ़ी लिखी है ना। तो मैं कहूँगा एक यात्रा जैसे अंत होती है, दुखद या सुखद अंत नहीं होता किसी यात्रा का। एक यात्रा जब अंत होती है तो आप वो नहीं होते जो उस यात्रा की शुरुआत में होते हो। आप मानो ना मानो, एक यात्रा आपसे बहुत कुछ ले लेती है, और आपको बहुत कुछ दे भी देती है। और आप शायद मुझे कहो कि भाई आदित्य तुम फालतू आदमी हो, तुम्हारे पास ही इतना वक्त होता है कि तुम ट्रैवल भी कर रहे हो, और हाथ क्या तुम्हारा दिमाग भी इतना चल रहा है कि तुम सोच रहे हो कि ये यात्रा मुझे क्या दे रही है, मुझसे क्या ले रही है। तो आदित्य ट्रैवल कर रहा होता है
भाई अपना नाम लेके कि थर्ड पर्सन में बात कर रहा हूँ, तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, लेकिन ये दिमाग की आवाज़ें हैं, ये लगातार अपना काम करती हैं। और पहली बार मैंने लाइक एक ब्यूटीफुल माइंड करके किताब मेरे शेल्फ पर रखी है, जिसका मुझे बताया गया कि उसमें जो नायक है उसको भी ऐसी दिमाग में अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थी। मुझे लगता है मैं उतना तो अभी नहीं हुआ, उस हद तक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जो प्रवृत्ति है खुद की इन आवाज़ों को बाहर रखने की, खुद को स्पष्ट रूप से किसी और को समझाने की, खुद को व्यक्त करने की, इन आवाज़ों को या इस किरदार को जो कि मैं जी भी रहा हूँ, मैंने इस किताब में पढ़ा और लगा कि आइला ये तो मैं हूँ। खैर ये एक शीशे की दीवार है जिसके पार से लोग मुझे ऐसे बोलता हुआ देख रहे हैं, खुद के मैंने लैपटॉप भी खोल रखा है पर ऐसे बात करता हुआ देख रहे हैं, और शायद वो मुझे पागल समझ रहे हैं। खैर, या शायद मैं इतना महत्वपूर्ण ही नहीं हूँ कि कोई मुझे देख भी रहा है। सब जगह दिमाग की आवाज़ें होती हैं, ये थॉट्स, ये ख्याल, ये यही घेरे रखते हैं आपको, यही परेशान करते हैं। देखिए जगह मुझे ये भाई, तो ये यात्रा शुरू होती है यूरोप के लंदन से। सही बोल रहा हूँ, शायद सही बोल रहा हूँ, मैं गलत होऊंगा तो देख लेना, है ना, मैं तो जिम्मेदारी नहीं लेता। तो जहाँ तक मुझे याद है यात्रा लंदन से शुरू होती है। यात्रा उससे भी पहले शुरू होती है, यात्रा बचपन से शुरू होती है। माफ कीजिए, हरिओम। जब हमारे साहब जो हैं अपने गांव में होते हैं, अपने ऊपर से प्लेन को उड़ता देखते हैं। वो प्लेन जो आसमान के एक सिरे से शुरू होता है और दूसरे सिरे पे गायब हो जाता है, और रोज वो और उनका दोस्त सवाल करते हैं, भाई आज कहाँ से आया है और आज कहाँ को जाएगा। तो भाई दूसरा वाला कहता है कि बहुत दूर जाएगा, ये वाला है ना, बहुत दूर जाएगा। तो सवाल ये है कि ये बहुत दूर कितना दूर होता है, कि जब लेखक लंदन में बैठा है तो उसे अपने घर की याद आ रही है, क्योंकि वो लंदन से बहुत दूर है, बहुत है ना, लंदन से भारत बहुत दूर है। पर उस क्षण वो लंदन में जहाँ बैठा है, वो अपने गांव के सबसे करीब बैठा है। वो इतना करीब अपने गांव के कभी अपने गांव में भी नहीं था, कि उसे याद आ रहा है कि वो जो कुएं थे गांव में, कुआं था गांव में, उसके पास बैठकर कुएं में झांक कर मैं कैसा दिखता था। वो जो आसमान मेरे सर के ऊपर था गांव में, उस आसमान से जब वो प्लेन उड़ा करता था तो कैसा दिखता था। मेरा दोस्त आज मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, जो कि गांव पे इतना करीब था पर इतना करीब नहीं था, आज सबसे ज़्यादा करीब है। पर कहने को आज मैं अपने गांव से सबसे ज़्यादा दूर, इससे ज़्यादा दूर तो मैं कभी आया ही नहीं। तो बहुत दूर कितना दूर होता है। तो मुझे लगता है कि आप तब तक ना थोड़ा थोड़ा टाइटल समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए, अगर किताब पढ़ने वाले हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने वाले हैं तो मेरी बातें सुन लीजिए, है ना। वैसे भी आपके पास क्या है, नहीं आपके पास बहुत कुछ है, कुछ मुझे क्या पता क्या है, मुझे तो नहीं पता है आपके पास क्या है। तो खैर, तो हम यात्रा शुरू होती है लंदन से, और लंदन में भाई उधर अब एक और बात, एक लेखक यात्रा कर रहा है। और मुझे नहीं पता, अगर आपको शौक है कुछ लिखने का, अगर आप शौक नहीं कहूँगा, अगर आप कुछ लिख पाते हैं, कुछ भी कविता, कुछ शेर, कुछ कहानी, नाटक,
कुछ भी अगर आप लिख पाते हैं तो एक ठसक होती है ना। जब तक कि वो कागज़ पर उतर नहीं जाती, जब तक वो सारा वो सारे गूंचड़ मूचड़ ख्याल जब तक वो ना सीधे सीधे होकर कागज़ पर नहीं उतर जाते, जब तक हम उन्हें अपनी आंखों के आगे नहीं देख लेते, आंखों के पीछे तो हमें दिख नहीं है पर आंखों के सामने जब तक हम उन्हें नहीं देख लेते, जब तक वो भीतर से बाहर नहीं आ जाते, तब तक अंदर एक एक, एक व्यथा रहती है ना, एक परेशानी, एक उलझन होती है। तो मैंने जब भी कभी यात्रा की है, वो बहुत थोड़ी सी यात्राएं की हैं जहाँ पर मैं स्वतंत्र था। तो जितनी भी स्वतंत्रता वाली यात्राएं मैंने की हैं, मैंने हमेशा इन ख्यालों को जो है गुड़गुड़ पाया है। और यात्रा के किसी एक क्षण पे जाके, हो सकता है यात्रा की बहुत शुरुआत में, हो सकता है यात्रा के बिल्कुल अंत में, बिल्कुल बीच में, कहीं भी जैसे ही ये गुड़मुड़ ख्याल एक स्पष्ट ख्याल बन के मेरी आंखों के सामने आता है ना, जब मैं लिख देता हूँ उसे, तब जाके मुझे चैन मिलता है। कल मेरा खाना हजम होना शुरू होता है, तब मुझे जाके वो यात्रा पसंद आनी शुरू होती है ना। उदाहरण दूंगा मैं, बहुत पहले पहली बार मैं शायद स्वतंत्र रूप से जिम कॉर्बेट जा रहा था कॉलेज वाले दोस्तों के साथ। कॉलेज की ही ट्रिप थी, जिम कॉर्बेट जा रहा था। दिल्ली से निकले हम, और मुझे याद है बस में चढ़ने से पहले घर से निकला था मैं, अपने मेट्रो से पहुंचा मैं अपने दोस्त के घर तक, फिर उसके घर से कॉलेज तक। कॉलेज में बस में बैठे, और उससे पहले मेरे दिमाग में एक कविता चल रही थी। एक कविता से भी पहले वो ख्याल था, और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को राजनीतिक बातों से उलझा के रखता था। तो इसी से जुड़ा हुआ एक ख्याल था, और वो ख्याल था कि क्या वाकई में हम आज़ाद हैं। 6 साल पहले की बात है शायद, आज से, है ना। क्या वाकई में हम आज़ाद हैं, ये ख्याल था। और इस ख्याल के साथ चढ़ा मैं, और मुझे याद है सुबह के बज रहे थे 4, साढ़े 4, 5 बस के अंदर। मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, उसका कितनी आज़ादी है, क्या है ये। मतलब हमें आज़ाद रहने के लिए कानून चाहिए, पर अगर हमारे पास कानून है जो कि हमें बांध के रखते, तो हमारी आज़ादी कैसे हुई। हम आज़ाद हैं, लेकिन साथ वो कथनों के साथ, वो क्या है, वो शर्तों के साथ, तो फिर क्या आज़ादी हुई। तो क्या पूर्णतः आज़ाद है भी कि नहीं है। और जब तक ये ख्याल मैंने फिर रहा मेरे साथ, ये ख्याल तब रहा। उस दिन मैं वहाँ पहुँचा, उस दिन की रात, अगले दिन की सुबह, और फिर एक और रात, और एक और सुबह। तीसरे दिन सुबह, जहाँ तक मुझे याद है, तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे, सुबह 4 बजे मैं हमारे रिजॉर्ट के बगल में एक छोटी सी वो नदी की तरह की कुछ बह रही थी, उसके किनारे बैठा हुआ था मैं, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं आसपास। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, और चिड़िया चहचहा रही थी। बाकी मेरे अलावा बाकी सब अपना काम कर रहे थे। पानी बह रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, सूरज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और सुबह के 4:30, 5 बजे होंगे, बिल्कुल सूरज निकलना शुरू हुआ था, हल्का सा उजाला हुआ ही था। और तब जाके ये जो गड़बड़ ख्याल था मेरे दिमाग से बाहर निकला, एक कविता की शक्ल इसने ली। हल्की कविता है, इतनी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है भाई, लेकिन जब वो निकली,
उससे ज़्यादा खुशी मुझे उस यात्रा पे उससे पहले हुई ही नहीं थी। और मैं ऐसा परेशान सा घूम रहा था कि यार ये निकले ये बात, ये क्या बात है अटक गई है। तो ये बात है जो अटक गई है। तो ऐसी ही एक यात्रा कर रहे हैं हमारे मानव कौल जी। हाँ भाई, भूल गया था, पता कुछ देखना पड़ा किताब पे। नहीं, मैं भूल नहीं गया था, अटक गया था दिमाग में कहीं। तो हाँ, तो मानव कौल भी ऐसी यात्रा कर रहे हैं, एक लेखक यात्रा कर रहा है। और एक लेखक, अब आप ये सोचो कि जो मैंने आपको भी कहानी सुनाई, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था जो कि सिर्फ एक कविता के रूप में बाहर निकला। उनके दिमाग में ऐसे ना जाने कितने ख्याल हैं और ना जाने कितनी कहानियों के रूप में बाहर निकले, उनमें से एक कहानी है यात्रा वृतांत की है। तो यात्रा शुरू होती है लंदन से, और एक लेखक बैठा एक कैफे के बाहर पी रहा है कॉफ़ी। और एक बहुत ही ये तो भाई मुझे तो बहुत ही फनी लगा। आप बताएं भाई आपको कैसा लगा। तो कैफे के अंदर जो वेट्रेस थी हमारी, उसका नाम था कैथरीन। और जब उसने हिंदी में इनको कुछ टाइप करते हुए देखा अपने लैपटॉप पे, तो वो बड़ी वो ज़्यादा इंट्रीग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि हिंदी भाषा है, मैं हिंदी का लेखक हूँ, मानव कौल मेरा नाम है। तो कैथरीन को इन्होंने कैथरीन का हिंदी में कैथरीन कैसे लिखते हैं, उन्होंने कैथरीन लिख के दिखाया। बड़ी खुश हो गई। कैथरीन के बॉयफ्रेंड जो कि वो कैफ़े चला रहे थे, उन्होंने मानव कौल को एक फ्री का केक भिजवाया, जो कि इन्होंने फ्री केक भी खा लिया। फिर शाम को इन्हें कैथरीन मिली किसी क्लब में, और फिर जो है इन्होंने संभोग के साथ में संभोग किया साथ में। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा है, हल्के शब्दों में मैंने बयान कर दिया है। बेसिकली कैथरीन चीटेड ऑन हर पार्टनर एंड she spent a beautiful night with मानव। या पढ़ोगे ना किताब तो आपको, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से अनुभव होगा। और क्या क्या ख्याल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं इन सब चीज़ों के दौरान। ये सब बहुत ही सादे शब्दों में सीधे सीधे लिखे हैं, कोई लाग लपेट के लिखा, कोई भी उलझाने वाली बात नहीं लिखी है, सुलझी बातें लिखी हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर लंदन से फिर हम गए, फिर मानव जी गए अलग अलग गाँव में यूरोप के। मुझे तो देखो कम ही नाम याद है, आपको पता ही मुझे नाम कम याद रहते हैं, पर फिर भी जो मुझे याद है उनमें से एक है। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन भाई यूरोप के नामों की मुझे नहीं आती है, मुझे भारतीय नामों की भी नहीं आती है ठीक से। तो यूरोप है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लेना। तो एक गांव था एक्नी, एक गांव था कैमोनिक्स, फिर एक गांव था जिनेवा आया था बीच में, जिनेवा आया था। और भी भाई थे भैया, मैं देखो भूल गया। ठीक है, ये रुको मैं अगर पन्ना पढ़ लूँ तो शायद मैं आपको बता सकता हूँ। बेसिल एक गांव था बहुत खूबसूरत। मैंने देखा कोई सा भी जो इन्होंने बताया, मैंने वो देखा है था। तो ये बेसिल कैमोनिक्स, एक्नी, जिनेवा, इन सब जगहों पर गए भाई सब, और अलग अलग कहानियाँ लिखी। क्या कहानियाँ लिखी मुझे नहीं पता, मैंने इनकी अब 10 किताबें खरीदी थी, तो शायद उनमें से कुछ लिखी होंगी वहाँ पे। और अब हम उन्हें, शायद मैं उन्हें पढ़ूंगा, हम उन्हें पढ़ेंगे और मैं तो बता ही दूंगा आपको कैसी है। पर मोटा मोटा हमने इस किताब से बाहर क्या निकाला है, हमने इस किताब से निकाला है कि
कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, या सिर्फ आप और मैं ही नहीं है जो कि अपने कामकाज के इतर भी सोचते हैं अपनी दुनिया के बारे में, अपने बारे में। और सोचते हैं ऐसे मेरा मतलब फालतू की बातें सोचते नहीं है। फालतू की बातें भी हो सकती है ये, भाई हमारा फालतू किसी और के लिए काम है, हमारा काम किसी और के लिए फालतू है। तो सोचते हैं, और सोचने को हम उकेरना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं किसी और को। पर हमें हमेशा ही लगता है कि भाई हमारी बातें कौन सुन रहा है, कौन, किसको हम इंटरेस्टेड लग रहे हैं, हमारी बातों में कौन इंटरेस्टेड है। अबे हमारी परेशानी कौन सुनना चाहता है। और क्या पता कि भाई से ये सब मेरे ही दिमाग में चलता है। तो मैं बता दूं कि नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, हम भी सेम चीज। तो एक लेखक के दिमाग की उधेड़-बुन उस पूरी किताब में लिखी हुई है। कोई ज्ञान नहीं देती है किताब, किसी भी तरीके का बेहतर इंसान बनने को नहीं कहती है किताब। कोई सीख नहीं है इस किताब में, पर बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। वो एक्सपीरियंस जो कि आप लेना चाहेंगे, आपको लगेगा किताब पढ़ के कि भाई यार fuck, why I am not on a journey, मैं क्यों नहीं हूँ यार किसी यात्रा पे अभी। तो ये आपको सिर्फ एक काम जो कि मुझे लगा कि आपको किसी यात्रा पे जाने के लिए उत्साहित करेगी, कि ना कुछ आपको पुश करेगी, धक्का देगी कि भाई जाओ तुम। और इस महीने मेरे पास पैसे खत्म हो गए, वरना मैं जाता, तो मैं अगले महीने जाऊंगा। और सिर्फ जाओ मत, महसूस करो भाई, खुद को महसूस करो, खुद के आसपास की चीजों को महसूस करो। आंख बंद करके मत जाओ। और कैसे अलग अलग लोग मिले इस यात्रा में जिन्होंने इनका साथ दिया, उनसे अलग अलग तरह की बातें हुई, और उनकी भी अपनी अलग कहानियाँ हैं, जो कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊंगा आपको। और अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ फालतू में बड़बड़ा रहा हूँ, क्योंकि आज तो देखो, आम तौर पर मैं एक बेसिक आउटलाइन लेके बैठता हूँ कि भाई देखो ये पॉइंट कवर करने हैं हमें। आज मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं था, क्योंकि इस किताब में वो मटेरियल नहीं है पॉइंट्स वाला। किस चीज़ की वीडियो है? पेपराजी हेलो भाई, मैं कट नहीं मारता हूँ इसमें, एडिटिंग नहीं आती है मुझे। झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सही में नहीं आती, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो भूल गया मैं क्या कह रहा था मैं। यही होता है, कोई और आ जाता है ना, तो ये जितने शोर हैं सब शांत होकर अंदर बैठ जाते हैं कि भाई किसी को पता ना चल जाए कि हम भी है। बस मुझे नहीं याद मैं क्या बोल रहा था। पता नहीं भाई। तो आउटलाइन नहीं थी आज मेरे पास कोई, जो मेरे मन में आया मैंने आपसे बातें सामने से कह दी। और चूंकि ये मेरा चैनल है, चूंकि YouTube मुझसे कोई पैसा नहीं लेता है, चूंकि मैं खुल के अपनी बात रख सकता हूँ यहाँ पर, तो बहुत सारे कैविएट्स के साथ तो मैं रख दिया, बता दिया, कर दिया। अब मिलेंगे आपसे अगली बार। मैंने लैला मजनू भी देखी भाई लैला मजनू भाई, ये फिल्म जो है ना भाई, ये दुख देती है, दर्द देती है, और प्यार करना सिखाती है आपको। एक हद होती है प्यार की जो अभी आपने पार नहीं करी है, ठीक है, आप पार करें, ठीक है, मैंने भी नहीं करी है। पार करें तो मुझे बताएं कैसे पार करी आपने। तब तक के लिए मिलते। और एक शेर मैं कहना चाह रहा हूँ, या छोड़ो। तब तक मिलते हैं ना। वो अगर मुझे पर्सनली मिलो तो मुझसे पूछ लेना क्या वो कौन सा शेर था। शेर नहीं है ये, नज्म है।
मैं आपको नज़्म भेज दूंगा या मैं नज़्म का लिंक दे दूंगा, तो आप वो देख लें। अब मैं तो नहीं सुना रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं।